अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का पेट्रोल वेरिएंट है और ये इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में इस गाड़ी को 2018 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है 2021 में ही, जिसमें इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और इसमें मेजर डिफरेंसेस आ गए हैं कुछ एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी के दो मेन वेरिएंट्स आते हैं, पेट्रोल और डीजल। ये इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट है। इसमें जो डीजल वेरिएंट आता है 1GD FTV इंजन वाला, उसके अंदर कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं टर्बो चार्जर के अंदर, जिसकी वजह से उसकी हॉर्स पावर 21 से इंक्रीज हो गई है और उसका न्यूटन मीटर भी 50 से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंसेस हैं। ये इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट है। प्री फेसलिफ्ट कार में पेट्रोल गाड़ी 4x2 आती थी, 4x4 का ऑप्शन नहीं था इस गाड़ी में। फेसलिफ्ट में इसको 4x4 कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी ट्रांसमिशन चेंज हुई है और अब ये गाड़ी 4x4 हो गई है। और उसके अलावा इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, रिम्स, इंटीरियर के अंदर, और उसके अलावा मीटर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। खैर, ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत बेहतर है और अगर आप ये गाड़ी नहीं बुक करते हैं तो ये आपको सितंबर-अक्टूबर में जाके मिलेगी। तो आप अगर इतना लंबा टाइम वेट कर सकते हैं तो आप ये कार नहीं बुक कर सकते हैं, या फिर ये कार 1,03,00,000 की है और रेडी डिलीवरी है। आप जस्ट पैसे पे करें और ये कार ले जाएं। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हाई ड्राइव मोटर्स पे इस गाड़ी को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाई ड्राइव मोटर्स बैरिया टाउन फेज 7 रावलपिंडी के गेट के साथ लोकेटेड है। अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप ये गाड़ी आके देख भी सकते हैं। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड अपनी वैल्यू काफी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है एंड पाकिस्तान में भी इसकी वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये गाड़ी फॉरेन बिक जाती है और उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी कोई इतना इशू नहीं है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्टेड वर्जन है और फेसलिफ्ट में इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हेडलाइट्स के, टेल लाइट्स के, फ्रंट के। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की तो ये फॉर्च्यूनर का 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है, जिसमें ये स्किड प्लेट ऐड कर दी गई है। प्री फेसलिफ्ट कार में स्किड प्लेट नहीं आती थी और उसके अलावा इसमें अब ग्रिल भी ये पियानो ब्लैक की फिनिश में आती है, जो कि पहले क्रोम की थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी क्लीन कर दी गई हैं। इसमें से पार्किंग, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ निकाल दिया गया है और इंडिकेटर अब इस गाड़ी का यहाँ पे नीचे आता है। ये इस गाड़ी का इंडिकेटर है। अगर बात की जाए हेडलाइट की तो हेडलाइट इस गाड़ी की बाइजेनर प्रोजेक्शन लैंप के साथ है। इसमें सिंगल ही प्रोजेक्शन लैंप आता है जो कि लो और हाई दोनों के लिए यूज़ होता है, और इसमें एक लाइन गाइडेड DRL दी गई है जो कि पहले नहीं थी। अब इसमें ये नीचे भी DRL आती है और एक ऊपर भी, और इंडिकेटर यहाँ से निकाल के इस DRL के अंदर दे दिया गया है। अब जैसे इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये DRL इंडिकेटर में स्विच हो जाती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप्स भी कमी से स्टैंडर्ड आते हैं। इसमें ये फॉग लैंप्स दिए गए हैं बाइजेनर वाले, और इसमें ये पार्किंग सेंसर के स्लॉट्स तो दिए गए हैं लेकिन ये फेक हैं। अगर बात की जाए इसके फ्रंट लुक की तो इसका बोनट वगैरह भी काफ़ी मैसिव है, ग्रिल इसकी चेंज कर दी गई है, बम्पर चेंज कर दिया गया है। और उसके अलावा इस बोनट के अंदर एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये ओपन हाइड्रोलिक से नहीं होता बल्कि स्टैंड से होता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी सिंपल सी है। यहाँ पे कोई खास किट्स वगैरह नहीं दी गई, ये बिल्कुल सिंपल सी है। एप्रन्स भी इसमें ये बहुत लाइट से आते हैं टायर्स के ऊपर। बाकी इसमें कोई फेंडर फ्लेयर्स वगैरह भी नहीं दी गई, जस्ट इसमें बिल्कुल लाइट सी करेक्टर लाइन्स हैं जो कि डोर्स के अंदर हैं और टेल लाइट तक कंटिन्यू करती हैं। बाकी इस गाड़ी के डोर हैंडल भी अपनों की फिनिश में आते हैं। फॉर्च्यूनर पेट्रोल के अंदर भी अब ये स्टेप प्लेट दे दी गई है जो कि पहले नहीं थी। और अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनके अंदर ऑटो का फीचर भी आता है और इंडिकेटर भी इस गाड़ी का साइड मिरर के अंदर माउंटेड है। इसमें कोई 360 डिग्री कैमरास वगैरह नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। जस्ट इसमें यहाँ पे एक पडल लैंप दिया गया है जो कि रात को जलता है और इस गाड़ी को अच्छी लुक देता है। बाकी साइड मिरर बिल्कुल रिवो जैसा ही है, रिवो में भी ऐसा ही साइड मिरर आता है। बाकी फॉर्च्यूनर की रूफ पे ये रूफ रेल्स आती हैं जो कि इसको एक 4x4 कार वाली लुक देती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल का रेयर लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में अगेन प्री फेसलिफ्ट कार से काफ़ी एग्रेसिव है। इस तरह से कि इसकी टेल लाइट्स अब काफ़ी प्रोमिनेंट कर दी गई हैं। इसमें ये लावा LED लैंप्स दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार, और इस पर अब इंडिकेटर LED वाली आती हैं, पहले ये हेलोजन वाले थे। रिवर्स की जो लाइट है ये हेलोजन वाली आती है, जो कि अगर LED वाली होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और यहाँ पे एक और बैज ऐड कर दिया गया है V के साथ 4x4 का, जो कि प्री फेसलिफ्ट कार में नहीं था क्योंकि प्री फेसलिफ्ट कार 4x4 थी ही नहीं। अब इस गाड़ी को 4x4 कर दिया गया है और ये इस गाड़ी का V वेरिएंट है जो कि छोटा वेरिएंट है इस गाड़ी का। इसमें जो टॉप ऑफ लाइन आता है वो सिग्मा 4 होता है। बाकी साथ यहाँ पे बैजिंग दी गई है 2.7 की, जो कि शो करवाता है कि इस गाड़ी में 2700 cc पेट्रोल इंजन आता है। और उसके अलावा इसकी रेयर विंडशील्ड पे वाइपर भी आता है और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आता है स्पॉइलर के अंदर। ऊपर इसमें शाफ्ट इंटीरियर दिया गया है। ट्रंक ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे ग्लास दिया गया है, जिससे आप इसकी ट्रंक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। ये एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है
अगर आप इसकी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड कर दें तो इसकी ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हो जाती है। अगर थर्ड रो सीट्स को ओपन कर दें तो यहाँ पे आराम से एक बड़ा बैग आ सकता है, फिर भी बैग पे यहाँ पे इतनी जगह फिर भी होती है। खैर, इसकी जो सीट्स हैं ये साइड पे फोल्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रंक का अच्छा खासा रूम लेती हैं। प्राडो वगैरह में या लेटेस्ट वेरिएंट में अब सीट्स सिंकिंग वाली आती हैं, जो कि बेड के अंदर ही फोल्ड होती हैं, लेकिन इसमें वो नहीं दी गई, ये साइड पे ही फोल्ड होती हैं। और इसकी जो सेकंड रो है ये भी फोल्ड हो सकती है। ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी बैक पे इसमें थर्ड रो सीट्स के लिए भी एयर वेंट्स दिए गए हैं, ऊपर लाइट दी गई है, और उसके अलावा यहाँ पे सारी एमेनिटीज़ आती हैं, जैसे कि हैंड रेस्ट वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इस गाड़ी में जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि इसका 4x4 का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। और अगेन एक और चीज़ जो फॉर्च्यूनर में ऐड की गई है फेसलिफ्ट में, वो इसका ऑटो टेल गेट है पेट्रोल वर्जन के अंदर। पहले पेट्रोल वर्जन में टेल गेट ऑटोमेटिक नहीं आता था, मैनुअल होता था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक दे दिया गया है, और इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट को एडजस्ट करने की गाइड मैंने बनाई भी है, और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। टेल गेट को बंद करने के लिए अब ये बटन आता है इसमें, और ये ऑटोमेटिकली बंद होगा लाइक दिस। फॉर्च्यूनर में सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी आता है। आपके पास इसकी होनी चाहिए, आप की को यूज़ किए बगैर भी इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी ऑटो वाले फीचर के साथ आते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल फेसलिफ्ट का इंटीरियर है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और ब्राउन के। और उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि अब ये गाड़ी 4x4 आती है, प्लस इस गाड़ी का मीटर भी अब चेंज कर दिया गया है, जो कि अब ये थोड़ा ब्लू सा है। पहले इसमें क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, जिसको कम करके ये थोड़ा सोबर बना दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की लुक्स मेरे ख्याल में अच्छी हैं एक नॉर्मल एसयूवी के लिहाज से। और बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के हैं। एमआरआई डिस्प्ले भी इस गाड़ी का चेंज किया गया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। और इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। बाकी एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और एक ड्राइवर के नी पे। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में अब अच्छा है। ये ब्लू सा है काफ़ी, और मेरी ओपिनियन में ये पिछले मीटर से काफ़ी बेहतर है। बाकी इसके एमआरआई डिस्प्ले के अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है, जो कि ये है टायर टर्निंग रेडियस। अगर आप इसके टायर्स को टर्न करते हैं तो वो आपको स्क्रीन के अंदर शो होता है, जो कि पहले इसमें नहीं आता था, और ये फिएट प्राडो वगैरह में था, अभी इसमें रिसेंटली ऐड कर दिया गया है। बाकी स्क्रीन आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसके मीटर की हाउसिंग मेरी ओपिनियन में अच्छी है, इस तरह से कि इस पर लेदर यूज़ किया गया है। लेकिन जो इसका बाकी का डैशबोर्ड है, इसके ऊपर का ये सारा एरिया चीप प्लास्टिक का है, जो कि मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता था। और इसी तरह इसके डोर्स में भी मेजॉरिटी पोर्शन जो है ये चीप प्लास्टिक का है, तो मेरे ख्याल से अगर इस पर लेदर यूज़ किया जाता तो ये अच्छी बात थी, लेकिन नहीं किया गया। बाकी डैशबोर्ड का जो फ्रंट वाला एरिया है ये लेदर की फिनिश में है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग दी गई है, और यहाँ भी ब्राउन कलर का लेदर यूज़ किया गया है, जो कि इसको अच्छी लुक दे रहा है। इस गाड़ी में बहुत सारे एयर वेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए और फिर 2 थर्ड रो सीट्स के लिए। बाकी ये सारे एयर वेंट्स क्लोज किया जा सकते हैं। सेंटर में यहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है 9 इंचेस का, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। इस तरह से कि इसमें USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। इसके साथ आप अपना फ़ोन भी लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐप्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करके। मैप्स वगैरह इसके अंदर चलते हैं। बाकी ये टोयोटा की प्री है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का डुअल जोन है। इस तरह से कि फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें 2 लेदर जोन्स आती हैं। एक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है और एक बैक पे दिया गया है। इसकी स्पीड को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे सिंगल ही जोन है और रेयर पे लेदर जोन दी गई है। बाकी ये ऑटोमेटिक है और नीचे डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में आते होते हैं। और उससे नीचे यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है 4x4 के कंट्रोल्स, जो कि पहले इस गाड़ी में नहीं आते थे पेट्रोल वर्जन में, अब ये दे दिया गया है। इसमें H2, H4 और L4 की सिलेक्शन दी गई है। H2 यानी हाई रेंज और 4x2 गाड़ी रेविस पर चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। H4 यानी हाई रेंज और 4x4 गाड़ी 4x4 पर चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। और फिर L4 यानी लो रेंज और 4x4 गाड़ी 4x4 पर चलेगी और हाई रेंज में नहीं जाएगी। अगर आपने कहीं चढ़ाई वगैरह पर चढ़ाना है इसको तो आप L4 में रखेंगे। बाकी साथ में यहाँ पे DAC दे दिया गया है अब, जो कि पहले नहीं था। DAC मीन्स डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल। ये सिस्टम गाड़ी को ऑटोमेटिकली उतराई से उतारता है, ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करके इंजन के थ्रू। बाकी साथ यहाँ पे टॉलो का पावर आउटलेट दिया गया है और 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं।
नीचे यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है जहाँ पे वायरलेस चार्जर आ सकता था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसकी लुक भी अच्छी है, इसकी फिनिश जो है ये वुड जैसी है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर भी इस गाड़ी का खूबसूरत है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। आप इसको गेयर्स के बीच में यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं और पेडल शिफ्टर से भी। इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको मोड और पावर मोड। इसमें स्पोर्ट मोड नहीं आता जो कि फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 में आता है, और पावर मोड में करके आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, और इको में ये गाड़ी फ्यूल सेव करती है। और उसके पीछे यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और बाकी ब्लैंक स्विचेस हैं। यहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, ये लेदर की फिनिश में है। अगर इलेक्ट्रॉनिक होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसकी जिप खोल के इसके कवर को उतारा भी जा सकता है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी उसके साथ यहाँ पे पीछे ये इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन लेदर की फिनिश में है, और ये काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर कोई खास फीचर्स नहीं आते, ये कूल बॉक्स नहीं है, लेकिन कूल बॉक्स इस गाड़ी में आता है और वो डैशबोर्ड के अंदर दिया गया है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर का बैच आता है, इसमें इसका प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉर ओपन होती है, और ये बेसिकली इस गाड़ी का कूल बॉक्स है। इसके अंदर ये एयर वेंट्स दिए गए हैं जिनको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं, और ये गाड़ी यहाँ पे AC की या हीटर की हवा थ्रो करेगी, और इसके अंदर आपके कोई ड्रिंक्स वगैरह हैं तो वो ठंडी रहेंगी। और उससे नीचे यहाँ पे एक और कंसोल भी आता है जिसको आप की से लॉक भी कर सकते हैं, और इसमें लाइट भी दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में अच्छी हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबल थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी इससे। यही पैटर्न इसका डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, ब्लैक और ब्राउन का। इसकी सीट्स में और डोर्स के अंदर लेदर दिया गया है, और इसके जो डोर हैंडल हैं ये क्रोम की फिनिश में है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर्स। स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छा फीचर है। और उससे पीछे इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली रात को सेंस करके इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन और ऑफ करेगी। और इसमें फॉग के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। साथ इस गाड़ी के लेफ्ट पे ये विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है। आप इसके स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, और इसमें लाइट जो है ये भी ऑटोमेटिक दी गई है। ये शीशा खोलने के साथ ऑन होती है, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, और अगर आप इसको ऊपर करते हैं ये तब भी बंद हो जाती है, तो ये एक अच्छा टच है। और उसके अलावा सेंटर में इसकी केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED वाली हैं, और जलते हुए इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। इस गाड़ी में अब हर लाइट LED वाली आती है सिवाय इन 2 लाइट्स के। केबिन लाइट्स, हेडलाइट्स और उसके अलावा हर तरह की लाइट इसमें जितनी दी गई हैं ये सारी LED वाली हैं। बाकी इसमें सनग्लास होल्डर दिया गया है, और ये इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर जो कि अब ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। पहले ये ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ नहीं था, ये इसमें फेस शिफ्ट में ऐड किया गया है। और इसमें जो ये विंडशील्ड कवर वाला एरिया है ये भी टिंटेड है ब्लू कलर का, जो कि एज अ सनशेड काम करता है। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स 2 वे एडजस्टेबल हैं। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली बोथ सीट्स ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी ये सीट इससे पीछे नहीं होती, स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एसी है तो इसमें हेडरूम भी काफ़ी सफिशिएंट है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है। इसमें ज़रा सा हम दिया गया है कि ये किसी को ज़रा बॉदर नहीं करेगा। बाकी बैक पे यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं बैठना चाहें तो, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 3 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए, और एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जो कि आप निकाल सकते हैं। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। ये एक अच्छा वे है कप होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट करने का यहाँ पे। बाकी आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बैक पे इसमें शॉपर होल्डर भी आता है, ऊपर एयर वेंट्स भी आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स का जोन अलग दिया गया है। ऊपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है फ्रंट की तरह ही, जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे केबिन लाइट्स आती हैं जो कि LED में है। सेंटर कंसोल के पीछे इसमें 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है, और उससे नीचे यहाँ पे एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। ये बिल्कुल एक हाउस होल्ड सॉकेट है जहाँ पर अपना की चार्जर वगैरह एज इट इज़ ला के लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक काफ़ी मजे की चीज़ है। ये रीवो में भी आता है ड्रॉर के अंदर, इसमें यहाँ पे बैक पे दिया गया है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। थर्ड रोड सीट्स मेंटेन होने के लिए यहाँ पे एक ये लैच दिया गया है, जिसको आप दबाएंगे तो इस गाड़ी की सेकंड रोड सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, और यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाती है थर्ड रो में एंटर होने के लिए। और यहाँ से आप इस गाड़ी की थर्ड रो में एंटर हो सकते हैं लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ बैठ के इसकी सेकंड रो सीट को भी ओपन कर लूँ, हेडरूम का यहाँ पे बहुत सारा इशू है। यहाँ पे हेडरूम बिल्कुल ना होने के बराबर है।
इसी तरह लेग रूम भी यहाँ पे बिल्कुल पूरा है। यहाँ पे 2 एडल्ट बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, लॉन्गर जर्नीज़ के लिए यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। इसी तरह जो इसके एयर वेंट्स हैं ये बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर हैं, तो आपको हवा तो आएगी लेकिन शायद बहुत ज़्यादा आए। उसके अलावा यहाँ पे चीज़ें पूरी दी गई हैं। यहाँ पे कप होल्डर आते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विंडोज़ आती हैं, सीट बेल्ट आती हैं, हेडरेस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठना थोड़ा मुश्किल है। इसमें एंट्री एग्जिट तो आसान है, लेकिन यहाँ बैठना काफ़ी मुश्किल है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये फॉर्च्यूनर का 2.7 लीटर पेट्रोल वर्जन है। इंजन इस गाड़ी में 2700 सीसी आता है। इसमें 2 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 2700 और 2800। 2700 पेट्रोल होता है जो कि ये कार है, और 2800 सीसी डीजल इंजन वाली गाड़ी होती है। ये गाड़ी 161 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 245 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जबकि अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए डीजल इंजन के, तो डीजल इंजन वाली कार 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि डबल एस इंजन से, एंड 201 हॉर्स पावर, जो कि अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट फर्क है एज़ कम्पेयर टू दिस इंजन। ये इंजन भी सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से, लेकिन डीजल इंजन वाली कार परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों के लिहाज से इससे बहुत बेहतर है, और वो गाड़ी कंपैरेटिवली रीसेल में भी इससे बेहतर होने वाली है। फॉर्च्यूनर 2.7 के अंदर रिसेंटली एक एडिशन किया गया है 4x4 का, जो कि पहले नहीं आता था इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी की ट्रांसमिशन चेंज कर दी गई है, और अब ये कार 4x4 है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। बाकी ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का EPS आता है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है इस गाड़ी में। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके बोनेट की, तो बोनेट इस गाड़ी का एक मेजर फ्लॉ है, जो कि स्टैंड से ओपन होता है। अगर इसमें हाइड्रोलिक दिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। चाइनीज़ कार्स हो गई जैसे कि DFS के वगैरह, उनमें भी बोनेट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसमें स्टैंड से ओपन होता है। एक तो ये बोनेट काफ़ी भारी है और काफ़ी ऊपर जाता है, तो इसका खोलना कोई आसान बात नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है फॉर्च्यूनर में वो है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचेस का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि प्री फेसलिफ्ट कार में डिफरेंट था। प्री फेसलिफ्ट कार में रिम जो था वो एल्यूमिनियम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था, अब ये पूरा सिल्वर कलर का दिया गया है, और ये कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत बेहतर है। और अब फॉर्च्यूनर और रीवो दोनों के अंदर अलग अलग रिम्स आते हैं। और ये टायर जो है ये डनलॉप का है, जो कि आराम से आपको 30,000 किलोमीटर तक एक अच्छी ड्राइव देगा। और जो फॉर्च्यूनर के अंदर एक और चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जबकि रीवो में फ्रंट पे डिस्क और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे फॉर्च्यूनर का लोगो दिया हुआ है और फिर फॉर्च्यूनर बनी भी हुई है, और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक लीज और पैनिक बटन आता है, और नीचे टोयोटा का साइन दिया गया है। ये एक काफ़ी सब्सटेंशियल की है, जो कि प्राडो वगैरह से काफ़ी बेहतर है। प्राडो की कीज़ बहुत सिंपल सी होती हैं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।